बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहले हमने सबक नंबर 3 तक, जो मश्क नंबर 3 तक हमने सीखी थी हरूफ तहजी। तो अब हम सबक नंबर मश्क नंबर 4 शुरू करेंगे सीखना। उसमें मैं आपको दो हरूफ का मुरक्कब लिखना सिखाऊंगा। दो हरूफ का मुरक्कब जैसे कि बे और रे को कैसे लिखना है, बे और अलिफ को कैसे मिला के लिखना है, मीम और ते को कैसे मिला के लिखना है। तो अब आपको दो हरूफ जब मुरक्कब लिखना आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आप उसको 3 हरूफ का मुरक्कब या 4 हरूफ का मुरक्कब आराम से लिखना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपकी राइटिंग में बेहतरी आएगी। तो चलें अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम दो हरूफ का मुरक्कब जो है लिखना सीखेंगे। ऊपर मैं लिख देता हूँ कि हमारी मश्क का जो अनुमान है वो क्या है। दो दो हरूफ का मुरक्कब। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बे और ते को जोड़ के। जैसे बे और ते को हम लिखेंगे तो चूँकि ये फ़र्शी हरूफ है, इसके दोनों लाइनों के अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पे करेंगे, नो के साथ बे लिखेंगे और साथ इसको फिर ते बना देंगे इसका। जैसे बत आ जाएगा और इसी तरह आ जाएगा। अगर हमने बच लिखना है तो बे इसी तरह और साथ हम चे को लिखेंगे। बच और बे और दाल को जब हम लिखेंगे तो ये बे ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, इसके ऊपर ऊपर को लेके जाएंगे, यहाँ पे आगे दाल लिख देंगे बाद। और इसी तरह बे और रे को अगर लिखना है तो बे और यहाँ पे हम रे लिख देंगे। और इस तरह बे और सीन को जब लिखेंगे, जैसे बस लिखते हैं, तो इसको यहाँ से शुरू करके लिखता और इसको ऐसे आगे सीन लिखेंगे और सीन का नीचे वाला जो जैसे ये बस लिखा है। और इसी तरह हम जैसे बे और फे को लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि जैसे फे का आम तौर पे आपको जैसे वो और फे मैंने आपको लिखना सिखाया है। फे आम तौर पे होता है ऐसे। जब फे दूसरी पहले हरूफ के बाद आया जाएगा, इसी जगह बनेगी। जैसे बफ लिखते हैं या शरीफ लिखते हैं तो ये के बाद एफ आता है, फे आता है। तो इसी तरह जो हम बफ जब हम लिखेंगे तो फिर बे और फे जो है ऐसे इसके अंदर स्पेस नज़र आएगी ऐसे। मतलब ये है कि वैसे तो फे इस तरह होता है ना, जैसे मैंने ऊपर भी आपको लिख के, लेकिन जैसे अब ये बे के बाद फे आया है तो इसका जो नीचे वाला ये वाला जो स्पेस है ये खाली रहेगी। इसको आपने गौर करना है। और इसी तरह फिर अगर बे और गाफ को हम लिखेंगे, जैसे बिग बिग और, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और जैसे बन लिखते हैं बे और नून को, यहाँ पे बे बना दी और यहाँ पे आगे नून, बन। इसी तरह बे और वो को लिखेंगे तो बे इस स्टाइल में आएगी, थोड़ा ऊपर आगे हमने वो लिख देंगे वो। और इसी तरह बे के साथ अगर छोटी ये लिखनी है तो ये बी आ जाएगी। और इसी तरह जीम और बे अगर लिखा जाएगा, जीम और बे मिला के, तो ये आपने चूँकि जीम लिखना सीखा हुआ है, जीम और इसके बाद इसके साथ ही
बे, जैसे ये जब लिखा है। और इसी तरह त्वें के साथ अगर बे लिखेंगे तो पहले त्वें, ये चीज़ें आपने पहले सीखी हुई हैं, और साथ में ये देखिए फिर आ जाएगा। और इसी तरह काफ के साथ अगर बे लिखनी है तो काफ का शेप बना के इस तरह हम लिखेंगे। और इसी तरह लाम के साथ बे लिखनी है तो लाम का ऐसे सिरा लंबा करके और साथ में हम बे लिख देंगे। इसी तरह सीन और जीम को अगर मिला के लिखना है तो ये देखें, यहाँ से हमने शुरू करना है। सीन के 3 दंदाने बनाए और इसके बाद हमने जीम का हेड बनाया और सज जिम लिखा। इस तरह अगर सर, अच्छा सर में आपने बात गौर से एक नोट करनी है कि जो स्लाइड वाली रे है वो नीचे यहाँ तक आएगी। जैसे एक रे होती है इस तरह की, एक होती है स्लाइड वाली रे। तो ये सर की जो है ना, ये रे स्लाइड वाली है। ये सीन ये यहाँ तक आ जाएगी, ये इस लाइन से नीचे आएगी। और इस तरह सीम और नाम को, अगर सीन और नाम को लिखेंगे तो सीन के 3 दंदाने और आगे हम नाम को लिख लेंगे सर। और सीन को मीम के साथ लिखना है तो इसी तरह, और इसी तरह सीन को वाव के साथ लिखना है तो इसके 3 दंदाने आगे वाव। और इसी तरह हमने स्वाद और वाव को लिखना है तो स्वाद का जो पहला आधी शक्ल है वो लिख के इसके बाद आपने वाव लिखना है। इसी तरह त्वें और फे और अलिफ अगर लिखेंगे तो फे और साथ अलिफ लिखा जाएगा। जैसे ला अगर लिखना लाम और अलिफ तो यहाँ से शुरू होगा ला और ये इसकी शेप बनेगी। इसी तरह काफ लिखेंगे तो काफ और इस तरह ये लिखेंगे। तो व्यूअर्स, चूँकि आपने हरूफ तहजी सीख ली है, अब इनको जब आपको हरूफ तहजी लिखना अलिफ बे से लेके जो बड़ी ये तक लिखना आ जाएगा तो यही वही चीज़ें हैं, वही हरूफ हैं। अगर आपने को ते लिखना आ गया तो आपको बत लिखना आ गया। अगर आपको चे लिखना आ गया तो बे और चे को मिलाएंगे तो बच लिखना आ जाएगा। मतलब इसी में आपने इसकी इसी तरह ऐसा ऐसे इंशाल्लाह आपकी लिखाई में परफेक्शन आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।